हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम जानने वाले हैं एंड सीखने वाले हैं वर्गोत्तम के बारे में। सो डेफिनेटली लास्ट फ्यू वीडियोस आप लोग ने देखा होगा, धारा कारका एंड आत्मा कारका पे डाला था। सो आज का वीडियो होने वाला है वर्गोत्तम पे। सो वर्गोत्तम क्या है, किस तरह से उसे हम चार्ट में देखते हैं, किस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं एंड कैसे चीज़ों के बारे में, एक बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है इस वर्गोत्तम उनके चार्ट में होने से। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स भी दूंगी कि आप किस तरह से चार्ट में अगर देख रहे हैं लोगों के तो किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गोत्तम होता क्या है। वर्गोत्तम वो प्लैनेट होता है या वो आपका चार्ट होता है जो आपका D1 और D9 में सेम होता है, हाउस आपका चार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आपका जुपिटर अगर जेमिनी में है, यानी कि 3 नंबर के घर में, 3 जिसमें लिखा हुआ है जिस भी घर में, उसमें जुपिटर बैठे हैं आपके D1 में, और वही आपके D9 में भी 3 नंबर में जुपिटर बैठे हुए हैं। ओके, सो एक चीज़ और है कि बहुत लोग जो है आपका जो वर्गोत्तम है D1 और D9 के ही चार्ट्स में देखे जाते हैं। बहुत सारे डिविजनल चार्ट है बट मेनली D1 D9 में ही देखते हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि D10 में भी एक बार ऐसा मुझे कोई चार्ट मिला था जिसमें वो वर्गोत्तम था एक प्लैनेट, ठीक है। बट मेनली ये D1 और D9 के लिए ही होता है, ठीक है। सो अगर आपका D1 में कोई प्लैनेट सेम साइन में है, वही D9 में भी सेम साइन में है, दैट मीन्स आपका वो प्लैनेट वर्गोत्तम है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपका सन, सूर्य जो है आपका D1 में आपका डेबिलिटेटेड है, नीच का है, और वही D9 में उच्च का हो गया, तो ऐसे लोगों में क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में आप ये चीज़ देखोगे, आपका सेल्फ इस्टीम लो है, कॉन्फिडेंस लो है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उतनी नहीं है, कहीं भी बोलने से पहले आप हिचकिचाते हैं, डरते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। समवेयर अगर आप इंटरटेनमेंट बिजनेस में भी जाना चाहते हैं जहां आपको बोलना पड़े, उसमें भी आप बहुत डर रहे हैं। वही स्लोली आप चेंजेस देखोगे कि वही आप और ओपन होने लगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको आने लगी, आप और बेहतर होने लगे। और ऐसा इंसान क्या होता है कि लोगों के बीच भी जाके एक फेयर डील बनाता है। मतलब एक सूर्य जो है किंग हो गया, फिर भी वो लोगों के पास जाके एक फेयर डील बना रहा है कि कहाँ मेरे लिए क्या चीज़ें होगी, लोगों से बात कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों की। इंटरटेनमेंट वगैरह में है तो आप देखोगे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं, बोलना अच्छा आ जाएगा, इंटरटेनमेंट और कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और ग्रो हो जाएगी उनकी। तो इस तरीके से जो है अगर वर्गोत्तम है तो ये चीज़ आप चेंज देखते हो ऐसे लोगों के बीच में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ देखते हैं कि प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है एंड किस साइन में बैठा हुआ है, उस हिसाब से देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि डिविजनल चार्ट में एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन नहीं देखते हैं, बट मैं देखती हूँ, ठीक है। तो उसमें जो भी प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे भी आप चेंजेस देखोगे। यही सन आपका एग्जॉल्टेड है, उसके साथ कोई और बैठा है तो थोड़ा और वो रिजल्ट चेंज होगा आपका। एस्पेक्ट है तो रिजल्ट आपका चेंज होगा। पदाज और नक्षत्रास भी बहुत लोग नहीं देखते, बट वो भी कंसिडर मैं करती हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से रिजल्ट आपके चेंज होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप जुपिटर देखें, जुपिटर आपका स्टार्टिंग D1 में आपका बहुत पॉजिटिव नहीं है। मान लीजिए उसके साथ नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या नेगेटिव प्लैनेट एस्पेक्ट्स कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है स्मार्ट आजकल जो वर्ल्ड है उसमें फ़ोन वगैरह में आप बहुत ज़्यादा ये हो जाते हो, सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, या मुझे धर्मा के पाथ पे जाना है, या मुझे स्पिरिचुअलिटी के, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। आप सोचोगे कि सिंपल खाऊं, मंदिर जाओ, ये जाओ वो जाओ, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होंगे। जैसे कि हो सकता है मंदिर बहुत दूर हो, आप जा नहीं पा रहे हैं, राइट। आप कुछ फॉलो करना चाह रहे हैं पर वो
माहौल नहीं है या वो सिचुएशन नहीं है कि आप वो चीज़ कर पा रहे हैं, घर से दूर है, कहीं आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं, कुछ रिचुअल्स करना चाहते हैं जो घर पे बेहतर हो सकता है, पर आप बाहर रहते तो आप वो नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। खाने वगैरह में आप चाहते हो कि थोड़ा सिंपल खाना खाए या सिंपल चीज़ें हो, लेकिन नहीं हो पाती है, समवेयर आपको बाहर से ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, एक धर्मा के पाथ में आप जाना चाहते हो, आपका काम, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे हैं, आप उसमें बढ़ नहीं पा रहे हो। वही सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आप इजीली उस चीज़ में आगे बढ़े, तो वहाँ पे हो सकता है जुपिटर पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ जाए, आप जो करना चाहते थे वो करने लगे। तो ये आप चेंज देखोगे इस तरीके से, राइट। एंड अगर कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि लगन भी जो है वर्गोत्तम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लियो बॉर्न है D1 में और D9 में भी लियो बॉर्न है, तो वो वर्गोत्तम हो जाता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स जो है ईजिली रिमूव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ वो सही है, उनका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये चीज़ जो है कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, सेम वर्गोत्तम होने पे नहीं भी कर पाते। मान लीजिए उस पर साथ में राहु बैठ गया, लगन में आपके D1 में राहु नहीं बैठा, लेकिन आपके D9 में लगन में राहु बैठ गया, तो वो चीज़ आप नहीं कर, वो बिलीफ सिस्टम आपका उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, राइट। अगर सैटर्न देख रहा है या कोई भी नेगेटिव प्लैनेट देख रहा है, तो आपका वो बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इन्फ्लुएंस जो जितने प्लैनेट्स हैं उनका अगर इस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ रहा है किसी पॉजिटिव प्लैनेट पे, चाहे वो वर्गोत्तम ही क्यों ना, उस हिसाब से जो है उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। अब वही अगर मान लीजिए जैसे जुपिटर का जो मैंने एग्जांपल दिया, जुपिटर अगर आपका पहले पॉजिटिव है, राइट, उस पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में बढ़ रहे हैं, आगे जो आपको करने रिचुअल्स, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, जो भी फॉलो करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप करें। पर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आपकी जर्नी ऐसी हो गई जहाँ पर आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया। सिमिलरली जैसे मंदिर हो गया, जो भी आप जाना चाहते हो वो चीज़ें आपसे दूर हो गई, आपको फिर भी बाहर का खाना खाना पड़ रहा, बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आप मतलब आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आएंगे कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो अपने स्पिरिचुअल पाथ को। आपको बार बार अगर राहु देख रहा है जुपिटर को, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे, आप सोचोगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होगा नहीं, कर नहीं पाओगे। सोचोगे ट्रैवल कर लेंगे, वो सोच में ही रह जाएगा, वो आप कर नहीं पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो इन्फ्लुएंस्ड पड़ रहा है प्लैनेट पे, उसके वजह से सिचुएशन जो है चेंज होती है। अब बहुत लोग जो है ये वर्गोत्तम वगैरह जो है वो निकालते हैं बेसिकली खुद पूरा कैलकुलेशन करके। तो अब तो ऐप्स वगैरह बहुत सारे होती है, टेक्नोलॉजीज, उससे भी लोग निकाल लेते हैं, जैसे मैं तो उससे ही निकालती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे कुछ स्कूल्स वगैरह जो एस्ट्रोलॉजी, वो पूरा कैलकुलेशन से निकालते हैं एवरीथिंग। वो कोई भी कैलकुलेशंस यूज़ नहीं करते, लाइक ऐप्स वगैरह यूज़ नहीं करते डायरेक्ट निकालने के लिए, एक एक कैलकुलेशन करेंगे कि इतने डिग्री का ये, इतने डिग्री का वो, तो उस हिसाब से निकालते हैं। तो बेसिकली आपका जो वर्गोत्तम होता है, आप हमारे लाइफ को बहुत हद तक ये चीज़ बताता है कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ कैसे है, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ कैसे हो जाएंगे, किस तरह से हमारी लाइफ जो है आगे बढ़ने वाली। कहते हैं ना, बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ हमें नहीं पता होता। आज D1 के हिसाब से जो चीज़ें, जो प्लैनेट है उस हिसाब से चल रही है, लेकिन वही बिगर पिक्चर क्या हो जाता है कि आगे की लाइफ में हम क्या हो जाएंगे। वही आप कुछ लोगों को देखते हो कि बहुत गुस्सा वाला होता होगा, हो सकता है मार्स उनका ऐसे D1 में बैठा हो जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड है, ऐसे साइन में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान हो सकता है, बहुत एग्रेसिव पर्सन हो सकता है। लेटर ऑफ द लाइफ में वो जाके बहुत ही शांत हो जाता है। एंड सडनली आप ये चेंजेस देखोगे लोगों में। जो आप चेंज देखते हो ना, ये समवेयर ये इस तरह के प्लैनेट्स जो होते हैं वर्गोत्तम वगैरह, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसान को। जैसे कि आप लाइफ में बिगर पिक्चर जो आपकी है वो चेंज होती है कैसे, वो आप देख सकते हो। तो अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हो तो डेफिनेटली D1 एंड D9 इज़ मेन जो वर्गोत्तम के लिए देखा जाता है। बट अगर आप और नॉलेज गेन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो दूसरे डिविजनल चार्ट्स भी उनके ज़रूर देखिए, जानने के लिए कि वाकई में कहीं और डिविजनल चार्ट में वर्गोत्तम होता है कि नहीं। क्योंकि मुझे एक केस मिला था, तो इस तरह से आप भी देख सकते हो किसी और के चार्ट के लिए कि कोई और डिविजनल चार्ट में, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, कि मतलब और कोई
वर्ग गौतम है कि नहीं, बट मेनली अगर कोई प्रेडिक्शन आप कर रहे हो तो D1 एंड D9 में ही ये चीज़ की जाती है। ओके, सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ कवर्ड कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू, बाय।